स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का चौथा नंबर से स्टार्ट होने वाला है और इसके पहले मैं तीसरा नंबर तक बता चुका हूं। उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। 2 वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, तो वीडियो जाकर जरूर देखना। तो चलिए आज चौथा नंबर शुरू करते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 6 पर पावर n बाई 6 पर पावर -2 बराबर 6 क्यूब है, यानी 6 पर पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात करना है। यानी n बराबर कितना आएगा, तो n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कौन सा फार्मूला से बनेगा, तो चलिए फार्मूला लिख दे रहा हूं। तो इसका फार्मूला है a पर पावर m बराबर a पर पावर n। तो यहां पर देखिए a पर पावर m बराबर a पर पावर n अगर रहता है तो यहां पर देखिए बेस समान है। तो जब बेस समान रहेगा दोनों तरफ तो क्या होता है, m और n इसका पावर क्या होगा, बराबर होगा। m और n बराबर होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, 6 पर पावर n बटे 6 पर पावर 2। यहां तो इस प्रकार का नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर कर लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब आइए। तो यहां पर 6 पर पावर n बटे 6 पर पावर -2 बराबर 6 पर पावर 3 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहां पर 6 पर पावर n और देखिए बटे 6 पर पावर -2 बाई में है, तो इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा। और 6 पर पावर यहाँ -2 है, तो जब ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर का यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है और यहाँ पर क्या हो गया, 2 बन गया। अब बराबर 6 पर पावर 3। अब जब इस कंडीशन में आता है तो क्या हो जाता है कि इसका फिर बेस समान है, तो इसका पावर क्या होता है, जोड़ होता है, जुड़ता है। तो यानी 6 पर पावर n प्लस 2 बराबर 6 पर पावर 3। अब ये देखिए ए फार्मूला में आ गया कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n, यानी m का क्या स्थान रखता है, यहाँ पर m बराबर n प्लस 2 है और n बराबर 3 है। तो इनका सेम है बेस, तो इनका पावर बराबर हो जाएगा। इसलिए इस फार्मूला से n प्लस 2 बराबर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब n का मान निकालने बोलता है, तो n का मान निकालने के लिए n को बराबर के इस पर रख लिए, तो अब उस पर इसको भेजना पड़ेगा 2 को। तो बराबर के इधर तो 3 पहले से है और यहाँ पर 2 देखिए n के साथ किस में था, प्लस में, तो बराबर के उस पर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कितना बच गया, यहाँ पर अब घटता है, देखिए 3 में 2 घटेगा तो कितना बचा, 1। तो n बराबर कितना आया, 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः n बराबर 1, यही हो गया आंसर। अब 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 3 बटे 2 पर पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4 बटे 9 पर पावर -2 प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए इस संख्या को किस संख्या से भाग देंगे कि इतना हम लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर तो वो संख्या दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना वह संख्या कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d। तो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या, a, कि a संख्या से भाग देंगे इतना को तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न से आप क्या बन जाता है, प्रश्न से आप देखिए कि 3 बटे 2 पर पावर -3 को भाग देंगे किससे, a से, तो हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाता है, इतना प्राप्त हो जाता है, कितना, 4 बटे 9 पर पावर -2। अब यहां पर देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो अब देखिए a का मान निकालना है, तो a को हम लोग इस पर रखना है और सबको उधर लेकर जाना है। तो यहां पर देखिए भाग है, तो पहले हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो इसका 1 बटे a बटे 1 ले लिए, ताकि आप लोगों को क्या होगा, अगले लाइन में देखिए समझने के लिए कि यहाँ पर क्या है, 3 बटे 2 पर पावर -3। अब यहाँ भागा को गुना में चेंज करेंगे, तो जो नीचे रहता है वो चल गया ऊपर और ऊपर वाला आ गया नीचे। तो देखिए 1 बटे a बन गया और इधर क्या है, 4 बटे 9 पर पावर -2। अब देखिए a के साथ 3 बटे 2 पर पावर -3 क्या है, गुना में, तो इसको आप उधर लेकर चलेंगे क्योंकि a का मान निकालना है, इसलिए a को इधर रख लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1 बटे a, और सबको उस पर लेकर चलते हैं। तो इधर तो पहले से क्या है, 4 बटे 9 पर पावर -2 है, ये है। अब इधर है 3 बटे 2 पर पावर -3, 1 बटे a के साथ गुना में था, इसलिए उस पर लेकर जाएंगे तो ये किसमें आ जाएगा, भागा में। अब 3 बटे 2 पर पावर -3 ये भागा में आ गया।
अब चलिए अगला लाइन बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1/a बराबर, यहां पर देखिए जब यहां पर इसका जो माइनस है पावर इसको प्लस करेंगे तो यहां पर कितना बन जाएगा 9/4 पर पावर 2। जब इसको उलट देते हैं तो इसका पावर माइनस से प्लस हो जाता है। अब इनको भागा में ही रखेंगे, अब 3/2 - 3। अब अगला लाइन में समझ में आएगा कि इसको क्यों चेंज नहीं किए, तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए 3 है, यहां पर 9 है, तो 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर को क्या होगा 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 3 गुना 3 दो बार लिख सकते हैं, तो कितना बन जाएगा ये 9 बन जाएगा, इसलिए बराबर 9 ही हुआ। और यहाँ पर 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर बराबर क्या 2 गुना 2 यानी 4, तो देखिए 4 बन गया। तो अब इनका 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, ये तो 9 और 4 है, इसके ऊपर फिर क्या है स्क्वायर है। अब यहां पर भाग 3/2 पर पावर -3। देखिए यहां पर अब सेम पावर है इसका ऊपर नीचे, तो फिर ये क्या होगा चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 1/a यही रहेगा। अब यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर इसका पूरा का स्क्वायर है, तो इसका फिर क्रिया कैसे हो सकता है। अब यहां पर देखिए कि 3/2 का स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि 3 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिए, यानी इसको फिर जब हिस्सा दे दीजिएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर फिर क्या है फिर स्क्वायर है, तो यहां पर ये हो गया इसका स्क्वायर। अब फिर यहां पर क्या है भागा 3/2 पर पावर -3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये होता है कौन सा फार्मूला में, ये जो सरल किए इसका फार्मूला होता है यदि a पर पावर m, इसका फिर पावर रहता है m। देखिए a पर पावर m और b पर पावर m, तो क्या होता है a और b पर पावर m सेम हो जाता है। देखिए a b रह गया, देखिए 3 देखिए यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर था 2 का भी स्क्वायर था, a पर पावर m था b पर पावर m था, तो ये क्या बन गया a/b लिख दिया यानी 3/2 लिख दिया, फिर ये इसका पावर 1 है सेम है इसलिए सेम हो गया। अब फिर इसके ऊपर सेम हो गया। अब फिर अगला लाइन में क्या होता है 1/1 a बराबर, अब इस तरह अगर रहता है तो इसका फिर पावर क्या होता है गुना होता है। ये फिर कैसा फार्मूला, इस तरह का फार्मूला है, यदि a पर पावर m इसका फिर पावर कोई संख्या रहता है तो यहां पर इस तरह हो जाता है a पर पावर m और n गुना हो जाता है। देखिए 3/2 क्या है a का काम कर रहा है और इस ये पावर m का काम कर रहा है और ये पावर n का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा a 3/2 पर पावर mn क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3/2 पर पावर 2 गुना 2 हो गया, और यहां पर भागा यहां पर क्या है 3/2 पर पावर -3। अब क्या हो जाएगा 1/a बराबर 3/2 पर पावर 4 भागा 3/2 पर पावर -3। देखिए यहां पर अब इसका बेस समान लेकर आ गया 3/2 पर पावर 4 3/2 पर पावर -3। ये 9/4 को टुकड़ा टुकड़ा करके कहां पर लेकर आ गया 3/2 पर पावर 4। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जब बेस समान रहता है और यहां पर जो पावर रहता है तो इसका क्या होता है घटाव होता है। कौन सा फार्मूला में, ये फार्मूला में जब भागा में रहता है तो यहां पर भागा है तो मान लीजिए a पर पावर m भागा a पर पावर n। देखिए a समान है और ये किस में है भाग में है, तो यहां पर भाग का यहां पर रिलेशन है, यहां सिर्फ बट्टे नहीं है भागा नहीं है मगर भाग का रिलेशन में है, यही हो गया भाग, तो यही हो गया भाग। तो a पर पावर m माने 3/2 पर पावर 4 भागा यानी भागा a पर पावर n, a पर पावर n का मतलब 3/2 पर पावर -3 यानी बेस समान है। देखिए 3/2 समान है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला क्या होता है a पर पावर m -n, यानी ये घटेगा, इसका पावर क्या हो जाता है घट जाता है, घटाव करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर देखिए a बटे 2 1 बटे a बराबर अब क्या कर दीजिए 3 बटे 2 पर पावर क्या हो जाएगा, ये घटाव होगा तो घटाव क्या 1 बटे 4 माइनस 3। देखिए यहां पर माइनस देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका पावर माइनस है, इसलिए माइनस वाला को ब्रैकेट लगा दीजिए। 1 बटे a बराबर यहां पर देखिए क्या हो रहा है 3 बटे 2, अब यह क्या हो जाएगा 4, अब माइनस यहां इस माइनस से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, बराबर 3 हो गया। अब क्या होता है देखिए 1 बटे a बराबर 3 बटे 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है देखिए a का मान निकालना है, पहले हम लोग a का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा उस संख्या से भाग देते हम वह संख्या हम लोग a माने हैं, मगर यहाँ पर क्या है 1 बटे a, तो इसको क्या कर दीजिए उलट दीजिए, यानी a कर लेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 बटे 3 पर पावर ये 7 बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कि अतः वह संख्या बराबर क्या हो गया a बराबर वह संख्या a बराबर 2 बटे 3 पर पावर 7, यही हो गया आंसर। अब 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 पर पावर 3 गुना 2/9 पर पावर -6 बराबर 2/9 पर पावर क्या है 2x - 1। तो इनका x का मान ज्ञात कर रहा है, x बराबर क्या आएगा, तो चलिए सरल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए 2/9 है, इनके पावर 3 है, और ये 2/9 इसके पावर -6 है, और ये गुना में है, तो गुना में रहता है तो क्या होता है इसका पावर जुड़ जाता है, बेस समान है 2/9 तो इसका पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए इसका पावर को, तो 2/9 पर पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 3 और प्लस -6 है, यहाँ पर जोड़ दिए ताकि -6 है इसलिए यहाँ पर -6 कर दिए, और इधर क्या है 2/9 पर पावर 2x - 1। अब ये क्या हो जाएगा 2x 9, अभी लिखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाता है 3 है, अब ब्रैकेट को तोड़िए तो यहाँ पर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -6 बराबर, ये तो इतना ही रहेगा अभी 2x - 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा और एक लाइन बढ़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2/9 पर पावर -3 हो जाएगा। देखिए 6 में 3 घटेगा तो -3 बचेगा क्योंकि माइनस में घट रहा है, और ये बराबर 2/9 पर पावर 2x - 1। अब यहाँ पर देखिए बराबर के इधर है 2/9 पर पावर -3 और बराबर के इधर है 2/9 पर पावर कितना है 2x - 1। तो यहाँ पर देखिए इसका बेस समान है, बराबर के इधर और इधर बेस समान है, तो जब बेस समान रहता है तो क्या होता है उसका पावर बराबर हो जाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 2x - 1 बराबर हम लोग -3 लिख सकते हैं। तो अब चलिए अब इनका मान निकल जाएगा, तो 2x को इधर रख लीजिए, यहाँ पर 2x है तो x का मान निकालना है, इसलिए 2x इधर रख लिए, फिर अब -1 को उधर करेंगे बराबर के इधर, तो बराबर के इधर पहले से 3 है और -1 इधर है, तो -1 को उधर लेकर चल जाएंगे तो +1 में आ गया। अब क्या बनेगा देखिए यहाँ पर 2x है और इधर कितना हो जाएगा -3 में 1 घटेगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो एक माइनस प्लस में रहता है तो क्या होता है घटता है, तो घटेगा किसमें उल्टा माइनस वालों में घटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा -2 बचा, x बराबर रख लिए। अब इधर -2 तो है, अब x के साथ 2 क्या है गुना में है, तो इसलिए अब क्या आ जाएगा बराबर का इधर भाग में आ गया। तो अब क्या हो गया x बराबर -2/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर देखिए 2 ऊपर 2 नीचे कट गया यानी -1 आंसर हो गया। अब 7 नंबर क्या है कि यदि 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर 6 बाई 2 पर पावर -3 बराबर 2 पर पावर 18 है तो n का मान ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको सरल करेंगे देखिए यहाँ पर देखिए 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर 6 का भागा में क्या है 2 पर पावर -3, तो इसको जब हम लोग ऊपर लेकर चल जाएंगे तो देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए 2 पर पावर n और गुना 2 पर पावर 6, ये भागा में 2 पर पावर -3 है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे। तो कैसे होता है यहाँ पर है 2 पर पावर n
गुना 2 पर पावर 6। अब जब भागा वाला को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर है देखिए माइनस में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये गुना में जाता है और इसका पावर जो है वो प्लस में हो गया। और यहाँ पर है 2 पर पावर 18। अब यहाँ पर देखिए इसका बेस क्या है, समान है, तो जब बेस इसका समान रहता है तो क्या होता है, इसका पावर जुड़ता है, तो पावर को जोड़ दीजिए, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा n प्लस 6 प्लस 3 और इधर क्या है बराबर 2 पर पावर 18। तो अब ये कितना बन जाएगा 2 पर पावर n प्लस 9 बन गया। देखिए 6 और 3 9 और इधर क्या है 2 पर पावर 18। अब देखिए बराबर के इस पर और उस पर देखिए n पर पावर 2 पर पावर n प्लस 9 और इधर 2 पर पावर 18 है, तो इसका बेस समान है। तो क्या होता है जब बेस समान होता है तो उसका पावर बराबर हो जाता है, यानी यहां से क्या हो जाएगा n प्लस 9 बराबर 18 हो जाता है। कौन सा फार्मूला से, इस प्रकार का फार्मूला से देखिए, यदि a पर पावर n बराबर a पर पावर m रहता है या फिर a पर पावर m a पर पावर n, तो देखिए बेस समान है a, इसलिए यहां पर m और n क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसी फार्मूला से देखिए a का काम किया कौन 2 और इसका पावर अलग अलग है, तो m और n बराबर हो गया, यानी इसका पावर भी बराबर हो गया। तो अब क्या है n का मान निकालने बोला है, तो n को इस पर रख लीजिए बराबर के इस पर, और सबको उधर लेकर चलिए, तो इस 9 इधर है n के साथ, तो बराबर के उस पर लेकर जाएंगे, तो क्या होता है जो बराबर का इधर प्लस में रहता है बराबर का उधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में। तो चलिए लेकर चलते हैं, तो इधर तो बराबर का इधर 18 है ये है और इधर प्लस 9 है, तो इधर आ गया तो क्या बन गया -9। तो अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 18 में 9 घटेगा तो कितना बच गया 9, यानी यही n बराबर कितना निकल गया 9। तो यही हो गया आंसर।